ये लड़का सोती लड़की को किस कर देता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे उसका हाल बेहाल हो गया। विजय बस से अपने गांव जा रहा था और जैसे ही बस में उसकी क्रश लड़की चढ़ी, विजय की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किस्मत से लड़की की सीट भी विजय के बगल में थी। विजय ने थोड़ी बातचीत की कोशिश की पर लड़की ने उसे घास तक नहीं डाली। तब विजय ने ध्यान बटाने के लिए एक बच्ची को गोद में लेकर खेलने का नाटक किया ताकि लड़की को लगे कि वो एक सज्जन पुरुष है। इस हरकत पर लड़की ने थोड़ी सी मुस्कान दी। बस थोड़ी देर के लिए खाने के लिए रुकी और लड़की को वॉशरूम जाना था, लेकिन वॉशरूम के पास कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे तो लड़की ने विजय से साथ चलने को कहा। विजय का तो दिल दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि ड्रिंक कर रहे लोग काफी खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि वे सब सभ्य नशेड़ी निकले और एक बार बोलने पर ही वहाँ से चले गए। अब लड़की को विजय पर थोड़ा भरोसा हो गया था। लड़की पीछे वाली सीट पर जाकर सो गई। विजय का नशेड़ी दोस्त उसे शरारत से भरी सलाह देता है, जा कर दे उसे। विजय को ये बात बिल्कुल गलत लगी, लेकिन दोस्त के दबाव में आकर उसने लड़की के साथ बस एक सेल्फी लेने की सोची। जैसे ही वो सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ा, अचानक बस में जोर का झटका लगा और गलती से विजय लड़की को होठों पर किस कर देता है। लड़की तुरंत जाग गई, रोने लगी, अपने भाई को फोन कर दिया। अब विजय के साथ क्या होगा जान। विजय की तो रात ही खराब हो गई थी जब उसने गलती से सोती हुई लड़की को किस कर दिया। लड़की जागी, एक थप्पड़ जड़ा और फिर रोते हुए अपने भाई को फोन कर दिया। भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी बहन को कहा, उसे बस स्टॉप पर लेकर आओ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। विजय के तो पसीने छूट गए। उसने समझ लिया कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लड़की अपनी चुन्नी विजय के हाथ पर बांध देती है। विजय की हालत और भी खराब हो गई। उसके भाई के आने से पहले ही विजय रात में ही बस का शीशा तोड़कर जैसे तैसे भाग खड़ा हुआ। गिरता पड़ता वह अपने गाँव पहुंचा। घर आते ही वो सब कुछ भुलाकर बहन की शादी की तैयारियों में जुट गया, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शादी के कामों के बीच विजय के पापा उसे उसके होने वाले जीजा से मिलवाते हैं। विजय जैसे ही अपने जीजा को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही आदमी जिसकी बहन को वो छेड़ कर आया है, और तो और उसकी बहन भी वहीं मौजूद थी। उसे देखते ही विजय का हाथ कांपने लगा। लड़की की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और उसका भाई जो रात को विजय की बुरी तरह से पिटाई करने का सपना देख रहा था, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर हाथ मिला रहे थे। अब विजय इस मुसीबत से कैसे। विजय की हालत तो गीता को गलती से किस करने के बाद से ही खराब हो चुकी थी। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और गीता का भाई भी उस पर शक करने लगा था। लेकिन किस्मत से विजय के पापा ने बीच में आकर मामला संभाल लिया। बाद में विजय गीता को धन्यवाद देता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया और कसम खाता है कि अब वो ऐसी हरकत तो दूर, लड़कियों को ठीक से देखेगा भी नहीं। शादी की शॉपिंग के लिए विजय के पापा विजय और गीता को साथ भेजते हैं। दोनों बाइक से बाजार के सारे काम निपटाने लगते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे गीता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय मौके पर ही उन सबको सबक सिखा देता है। हालांकि गीता को शक होता है कि ये सब विजय की प्लानिंग थी ताकि वो उसे हीरो समझे। लेकिन जैसे जैसे दोनों ज्यादा समय साथ बिताते हैं, उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है और उनके रिश्ते सुधरने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विजय एक रात कार से बाहर खाना लेने जाता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और गीता उसे देख लेती है। विजय की एक स्टूडेंट जो उसे पसंद करती है ने उसे एक वीडियो भेजी होती है। गीता जब वो वीडियो देखती है तो फिर से गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब गीता का भरोसा फिर से टूट चुका है और वो विजय से नफरत करने लगती है। विजय के साथ अब क्या होगा? क्या वो गीता को सच बता पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट सेक्शन। विजय की स्टूडेंट की भेजी गई वीडियो देखकर गीता का गुस्सा चरम पर होता है। बड़ी मुश्किल से उसने विजय पर फिर से भरोसा करना शुरू किया था। जब विजय वापस आता है और उसे खाना लाकर देता है तो गीता साफ मना कर देती है और उसे वापस हॉस्टल छोड़ने के लिए कहती है। गुस्से में गीता कहती है, मैं पहले ही तुम्हें लफंगा समझती थी, लेकिन तुम तो कैरेक्टरलेस भी निकले। विजय तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है। गीता, वो उस दिन गलती से हो गया था, मैं सभी औरतों की इज्जत करता हूँ। पर गीता ताना मारते हुए बोलती है, हाँ बहुत इज्जत करते हो, तुम्हारा फोन देखकर सब समझ आ गया। विजय अपना फोन चेक करता है और अपनी स्टूडेंट की भेजी हुई वीडियो देखकर खुद भी हैरान हो जाता है। वह गीता को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गीता इस बार उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। विजय भी गुस्से में आकर खुद पर लगाए गए झूठे आरोपों से नाराज होकर गीता को बीच रास्ते में कार से उतार देता है। गीता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच गीता के भाई का विजय को फोन आता है। वह विजय के साथ मिलकर उस बस वाले लड़के को ढूंढकर सबक सिखाना चाहता था जिसने उसकी बहन को परेशान किया था। वह अगले दिन विजय के शहर आ रहा था, लेकिन गीता के भाई को ये नहीं पता था कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद विजय ही है। विजय गुस्से में गीता को बीच रास्ते में उतारने के बाद वह रात को गीता के हॉस्टल के पास जा पहुंचा। गीता खिड़की के पास सो रही थी और विजय ने एक डाली से उसे छेड़छाड़ कर जगाने की कोशिश की। गीता जब उठी तो गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय हिचकिचाते हुए जवाब देता है, आप कार से निकलकर चली गई थी, मतलब मैंने ही निकाला था, तो बस देखने आया था कि सब ठीक है। गीता जोर से सिक्योरिटी चिल्लाई। विजय के नीचे खड़े उसके दोस्त जो एक के ऊपर एक खड़े होकर उसकी मदद कर रहे थे, अचानक से नीचे गिर गए और भागते हुए वहाँ से निकल गए। अगले दिन गीता का भाई विजय से मिलता है। वह उस लड़के को ढूंढना चाहता था जिसने उसकी बहन को बस में छेड़ा था और जल्द से जल्द उसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन जब पुलिस भी गीता के भाई के साथ आती है तो विजय की हालत खराब हो जाती है। पुलिस कहती है वे ट्रैवल एजेंसी से पैसेंजर की लिस्ट लेके उसे पकड़ लेंगे और कल तक उसका काम तमाम कर देंगे। विजय का खेल खत्म होने वाला है। उसका भाई अब विजय का क्या हाल करेगा? विजय ने गीता को मनाने की पूरी कोशिश की। वो चाहता था कि गीता अपने भाई को बता दे कि यह सब एक गलतफहमी है और मामले को खत्म कर दे। पुलिस और विजय का जीजा ट्रैवल एजेंसी से पैसेंजर लिस्ट निकाल चुके थे और अब उनके सामने सारा सच आ चुका था। गीता के भाई को जैसे ही अपने जीजा का फोन आया, उसका चेहरा बदल गया। विजय को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। रास्ते में विजय गीता से कहता है,
है, आज मेरा आखिरी दिन है, मेरी मौत का कारण किसी को मत बताना वरना मेरे पापा शर्म से मर जाएंगे। जब विजय पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ उसके नशेड़ी दोस्त को पकड़ कर लाया गया था, वही दोस्त जिसकी वजह से ये पूरा तमाशा शुरू हुआ था। नशेड़ी लगातार बोल रहा था, उस दिन बस में मैं नहीं, मेरा दोस्त गया था। असल में बस की टिकट उस नशेड़ी ने अपने नाम से लिखवाई थी ताकि वह ऑफिस से छुट्टी ले सके। विजय को डर था कि कहीं सच सामने न आ जाए, इसलिए उसने फौरन फैल करते हुए अपने दोस्त पर हाथ आ करना शुरू कर दिया। उसने लगातार 10-20 थप्पड़ जड़ दिए, एक बार इस गाल पर, दूसरी बार उस गाल पर, और धीरे से कान में फुसफुसाते हुए बोला, सच मत बोलना प्लीज। नशेड़ी दोस्त के लिए चुपचाप पिटता रहता है। ये वीडियो दिल्ली से निकली है। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं? देखते हैं कौन कितनी दूर से देख रहा है। गीता अपने भाई की शादी का कार्ड देने के लिए एक घर जाती है और वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। गीता तुरंत पहचान जाती है कि यह वही लड़की है जिसकी वीडियो उसने विजय के फोन में देखी थी। गीता आंटी से कहती है, मैंने आपकी बेटी की एक वीडियो देखी थी और लगता है कि शायद मेरा रिश्तेदार विजय उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आंटी कहती है, मैं जानती हूँ, उस दिन विजय हमारे घर आया था और मेरी बेटी को थप्पड़ मारकर समझाया था कि ऐसी हरकतें न करे। मेरी बेटी उससे बहुत प्यार करती है इसलिए उसने वो किया, लेकिन विजय ने उसकी भावनाओं की इज्जत करते हुए वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ एक दोस्त की तरह रहेगा। ये सुनकर गीता की सारी गलतफहमी दूर हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने विजय के बारे में कितना गलत सोचा था, लेकिन असल में विजय तो जलेबी की तरह सीधा निकला। गीता ने विजय के साथ कुछ और समय बिताया और उसे यकीन हो गया कि सब कुछ महज एक एक्सीडेंट था और विजय में कोई गलती नहीं थी। धीरे धीरे गीता और विजय की नजदीकियां बढ़ने लगी और अब गीता भी उसे पसंद करने लगी थी। गीता विजय से मिलने उसके घर आती है, लेकिन विजय बिना कपड़ों के बाहर निकलता है और सिर्फ एक निक्कर पहने खड़ा होकर उससे पूछता है, तुम अकेली आई हो या जीजा जी भी आए हैं? गीता उसे पहले कपड़े पहनकर आने को कहती है। विजय तुरंत अंदर जाकर कपड़े पहनकर वापस आता है। गीता उसे बताती है कि उसने अपने भाई से बात कर ली है और अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विजय को तो जैसे परम सुख मिल जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन गीता के दादा को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। दादा अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हैं कि वह अपने दोनों बच्चों की शादी देखना चाहते हैं। गीता का भाई विजय के बारे में बात करते हुए कहता है कि विजय एक अच्छा लड़का है और इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। गीता भी शर्माते हुए सहमति देती है और मुस्कुराते हुए बाहर आती है। विजय के पापा उसे मिठाई खिलाते हैं। वह पूछता, ये किस लिए है? पापा विजय और गीता की शादी के बारे में बताते हैं। विजय थोड़ा हैरान होता है। अगले दिन वह गीता से मिलकर शादी करने से मना कर देता है। विजय जब शादी से मना करता है तो उसके दिमाग में बस यही था कि उसकी बहन की शादी पर इसका असर ना पड़े, इसलिए वो गीता से रिक्वेस्ट करता है कि वही शादी से मना कर दे। गीता उसकी बात मानकर अपने घर वालों से कह देती है कि वो विजय से शादी नहीं करेगी, हालांकि उसके दिल में अभी भी विजय के लिए प्यार था। गीता के घर वाले उसकी शादी के लिए एक विदेशी लड़के को बुलाते हैं। विजय अपनी दादी से मिलने जाता है। दादी उसे बताती है, तुम्हारे जीजा ने ही तुम्हें गीता के लिए चुना था, लेकिन तुमने मना करके उनका भरोसा तोड़ दिया। ये सुनकर विजय को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो गीता के भाई से जाकर मिलता है और सच्चाई बता देता है कि उस दिन बस में उसने ही गीता को परेशान किया था, लेकिन गीता ने ये बात पहले ही अपने भाई को बता दी थी। गीता का भाई विजय से कहता है, गीता तुझसे बहुत प्यार करती है, वो हर वक्त उदास रहती है और बस तेरे बारे में सोचती रहती है। विजय को अपनी गलती का पूरा एहसास हो जाता है। वो गीता से मिलने जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। गीता की आंखों में भी विजय के लिए प्यार साफ झलक रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब पीछे हटना मुश्किल था। गीता की शादी का समय आ चुका था, लेकिन विजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह फुल कॉन्फिडेंस में गीता के घर में एंट्री मारता है, जहाँ दुल्हन को सजाया जा रहा था। विजय ने सभी से कह दिया, रहने दो ये सब, ये शादी नहीं होने वाली। वहाँ मौजूद लोग उसकी इस हरकत से हैरान थे। थोड़ी देर बाद गीता मंडप पर बैठी थी। पहले उसके भाई की शादी हो रही थी और उसके बाद गीता की बारी थी। तभी विजय अचानक फुल जोश में मंडप पर चढ़ जाता है। वह गीता के भाई के पास जाकर बोलता है, जीजा जी मुझे आपसे बात करनी है। जैसे ही गीता का भाई खड़ा होता है, विजय अचानक उसके कदमों में गिर जाता है और उसकी और गीता की शादी कराने की भीख मांगने लगता है। विजय की इस हरकत से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नमूना दुल्हा भी चुपचाप उठकर बाहर चला जाता है। विजय अपने जीजा के पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार सबको उसकी बात माननी पड़ी। गीता भी अपनी मुस्कुराते हुए विजय की इस अनोखी हरकत पर को मान जाती है। विजय ने आखिरकार बाजी मार ली। विजय और गीता की शादी हो जाती है, जिससे सभी दोस्त हैरान हैं कि विजय ने सच में आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल दिया।